हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज हम करने जा रहे हैं जल नीति। जल नीति एक तरह की क्रिया है। वैसे तो ये क्रिया सभी को करनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर अगर आपको नाक से जुड़ी कोई एलर्जी है, आपको साइनस रहता है या फिर आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है, अगर आपका गला अक्सर खराब रहता है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप इसे हर रोज कर सकते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में कम से कम इसे एक बार करना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। आदि मुद्रा। अब हम करेंगे नाड़ी शोधना प्राणायाम। इसके लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरी तरीके से एक्सहेल करेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बाद अब हम करेंगे सिंपल कपालभाति। अगेन आदि मुद्रा। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों नॉस्ट्रल से एक एक बारी इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल और एक्सहेल। अब खड़े हो जाएं और एक उंगली को नाक के नीचे लगाकर देखें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है। मेरा राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है तो मैं राइट नॉस्ट्रल से शुरू करूंगी। इस तरीके से पॉट को नाक में एडजस्ट करें, मुंह खोलें। इस दौरान आपको मुंह से आराम से सांस लेनी है। गर्दन को एक तरफ टिल्ट कर लें। ऐसा करने से पानी आसानी से दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएगा। अब धीरे धीरे बस पॉट को नाक पर लगाए रखें। पानी अपने आप दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर आ जाएगा। अब दूसरे नॉस्ट्रल से ट्राई करेंगे। फिर से मुंह खोलें, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें। धीरे धीरे पॉट को ऊपर उठाएं ताकि पानी आसानी से बाहर आ सके। इस दौरान मुंह से सांस लेते रहें। ध्यान रखें आपको नाक से सांस नहीं लेनी है। आप एक बार में राइट और लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रल से एक एक या फिर दो दो राउंड कर सकते हैं। दोनों तरफ से दोहराने के बाद नाक से पानी अच्छी तरीके से बाहर निकालने के लिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। अब नॉर्मल कपालभाति करते हुए दोनों नॉस्ट्रल से पानी को बाहर फेंकें। जल नीति की बात बहुत जरूरी है कि आप फिर से 3 राउंड में कपालभाति करें। पहले एक एक नॉस्ट्रल से, फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से और फिर नॉर्मल कपालभाति।
बाद कुछ देर शशंकासन में रिलैक्स करेंगे। शशंकासन के बाद हम कुछ देर शवासन में रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखें कि आपको सोना नहीं है, बल्कि इससे आगे भी 3 से 4 घंटे आपको सोना नहीं है। इसका लॉजिक समझिए, जब आप सोते हैं तो हो सकता है कि आपके सेंसेस बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाए और पानी दूसरे ऑर्गन्स में चला जाए, जो आपको आगे चलकर इरिटेट करे। शवासन करने के लिए पीठ के बल आराम से सीधे लेट जाएं। अपने पैरों में गैप कर लें, हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूर रख दें। आपकी हथेली आसमान की तरफ या फिर छत की तरफ खुली हुई रहेगी। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने पैरों से लेकर सिर तक पूरे सिस्टम को स्लो डाउन यानी धीमा करने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, जैसे कि पहले ध्यान दें अपने पैरों पर। लंबी गहरी सांस लें और कहें कि मेरे पैर आराम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे टखनों, घुटनों, जंघा, पेट, छाती, आपके हाथ, आपकी भुजाएं, आपकी कंधे, आपकी गर्दन और आपके चेहरे और आपके सिर को बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करें। 10 से 15 मिनट लंबी गहरी सांसें लेते हुए इसी पोजीशन में लेटे रहें। जल नीति कई तरह से बेनिफिशियल है। इनमें सबसे पहला है कि ये आपकी एलर्जीज को दूर करता है, अगर आपको नाक से जुड़ी कोई भी एलर्जी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, ये माइग्रेन और साइनस की प्रॉब्लम को दूर करता है। तीसरा, ये आपके स्मेल सेंसेस को बेटर बनाता है, जिससे डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। इसी के साथ ये आपके टीयर डक्ट्स को क्लियर करता है, जिससे आपका विजन इंप्रूव होता है। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी मददगार है। जल नीति को करने के लिए आपको इस तरह के पॉट की जरूरत होगी। कुछ लोग प्लास्टिक का पॉट भी यूज करते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप सेरेमिक ले लीजिए या फिर किसी धातु का बना हुआ। कुछ लोग बॉटल से भी इसे ट्राई करते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आप पॉट से ही इसे कीजिए तो बेहतर है। दोस्तों, जल नीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इसे करें तो आप इसे बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, प्रेगनेंसी चल रही है, पीरियड्स हैं, आपको बुखार है या फिर आपको जुकाम है या फिर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है सीवियर डिजीज के लिए, तो इसे करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।